अगर आप लगातार चंपई सोरेन के बयान सुने तो पहले वो बंगाल पहुंचते हैं, फिर दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर जब उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, कहते नहीं, मैं बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहता, मेरा चश्मा ख़राब हो गया था। तमाम बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। फिर एक बार जो है झारखंड वो लौट जाते हैं और फिर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, क्या उनका अपमान हेमंत सोरेन ने किया? हेमंत सोरेन जब तक जेल में थे तब तक जिम्मेदारी चंपई सोरेन संभाल रहे थे, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन आते हैं, जमानत मिलती है तो पार्टी की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं, सीएम बन जाते हैं। और चंपई सोरेन का हाल कुछ ऐसा होता है जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देना। चंपई सोरेन कोई छोटे मोटे नेता नहीं, शिबू सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने काम किया, पार्टी में रहकर उन्होंने अपनी जगह बनाई और पार्टी को विस्तार भी दिया। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो चंपई सोरेन से जब जिम्मेदारी ली जाती है तो चंपई सोरेन का रोल फिर खत्म हो जाता है। और ऐसे में चंपई सोरेन को लेकर खबरें आने लगती हैं कि वो नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन इन सब के बीच में खबर आती है कि वो फाइनली अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन का जो रोल है वो बढ़ जाएगा? और अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आए तो शिंदे को सीएम चेहरे पर बड़ी जगह दी गई। हालांकि यहां पर देखा जाए तो विधायक चंपई सोरेन के पास नहीं है, लेकिन खबर यह है कि चंपई सोरेन जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी ने हाँ कह दी है। ये कुछ शर्तें, इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। और अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और सर, अभी हम और आप चर्चा कर भी रहे थे कि झारखंड में एक बहुत बड़ा कदम चंपई सोरेन का, कि अभी तक ये कह रहे थे कि हम नई पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाकर जो है झारखंड में इसको एक नया जो है रोल देंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं खबर सामने आती है कि आधिकारिक रूप से 30 तारीख को बीजेपी में शामिल होंगे। और फिलहाल अगर देखा जाए तो उन्होंने पार्टी से लगभग इस्तीफा दे ही दिया है। तो क्या जो रोल चंपई सोरेन का है बीजेपी में, जो चाह रहे हैं सीएम को लेके, क्योंकि सीएम की बात वहां पर भी थी, उनके हाथ से ले ली गई जिम्मेदारी, यहाँ पर क्या वो रोल उन्हें दिया जाएगा? और दिया जाएगा तो क्या चंपई सोरेन जो हैं वो तमाम वोट बैंक अपने पास ला पाएंगे जो हेमंत सोरेन के साथ रहकर लेके आ रहे थे? देखिए, बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि दूर के ढोल जो होते हैं बड़े सुहावने नजर आते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी में एंटर करेंगे तो क्या वो सीएम पर जाने के जो ख्वाब कहीं ना कहीं बुनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या उनके ख्वाब पूरे होते हुए नजर आएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले अगर आप लगातार चंपई सोरेन के बयान सुने तो पहले वो बंगाल पहुंचते हैं, फिर दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर जब उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, कहते नहीं, मैं बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहता, मेरा चश्मा ख़राब हो गया था। तमाम बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। फिर एक बार जो है झारखंड वो लौट जाते हैं और फिर ये बात निकल कर सामने आती है कि अगर हो सका तो मैं अपनी पार्टी बनाता हुआ नजर आऊँगा, पार्टी के बाद एक तरीके जो लोग जुड़ेंगे उनको साथ लेकर चलूँगा, और अगर कोई राही साथ में कोई राही ऐसा मिला जो कह सकते हैं कि साथ आने को राज़ी हो तो हम साथ उठ के भी चल सकते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार चंपई सोरेन करते हुए नजर आए। लेकिन आखिरकार अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। न सिर्फ वो बल्कि उनके बेटे भी वो जो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। लेकिन कई चीज़ें यहाँ से जो कह सकते हैं कि जो असहज करने वाली हैं वो ये हैं कि अगर पूरे राजनीतिक जीवन की बात करें चंपई सोरेन के, तो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बिताया है। एक तरीके से जो हेमंत सोरेन के पिता हैं शिबू सोरेन, उनके साथ उन्होंने पूरी राजनीति की है। और 90 के दशक से लगातार अगर हम देखें तो 2024 तक वो लगभग साथ रहे, और 24 और तकरीबन 34-35 साल तक एक दल के साथ लगातार चलना, एक नेता के साथ लगातार चलना, और अचानक उससे मोह भंग हो जाना, कदम वापस खींच लेना, कई बातों की तरफ इशारा करता है कि क्या वो सीएम बने रहना चाहते थे, क्या सीएम के पद से वो हटना नहीं चाहते थे, और क्या वो हेमंत सोरेन से बहुत ज़्यादा खफा थे। इसके मद्देनज़र उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि जेल में जब तक हेमंत सोरेन थे तब तक जो काम कभी कर रहे थे तमाम जगह उनकी जो कह सकते हैं कि मौजूदगी भी नजर आती थी। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर हेमंत सोरेन आते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर एक तरीके से राहुल जो हेमंत सोरेन है वो उनसे पद ले लेते हैं और फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शायद यही बात कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को खटकी, और इसी बात को लेकर जो बीजेपी के कई सारे नेता हैं उन्होंने शायद उनको ये बोला ज़रूर होगा कि भाई आप अच्छा भला काम कर रहे थे। आपने देखा कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी ये बात बोली कि भाई आप अच्छा भला काम कर रहे थे 6 महीने। अगर झारखंड में हेमंत बिश्वा ने तो ये भी कहा कि अगर झारखंड में काम हुआ है तो इन
बीते 6 महीने में हुआ जब से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी ने उनके ऊपर डोरे डालना शुरू कर दिए थे। अब जबकि स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी में वो जाएंगे और आपने सवाल पूछा है कि क्या वो सीएम पद के लिए एक उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं, तो राहुल मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी बीजेपी के अंदर कई बड़े नेता मौजूद हैं। आप बाबूलाल मरांडी का नाम ले सकते हैं, आप निशिकांत दुबे का नाम ले सकते हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जो लगातार कह सकते हैं कि राजनीति में एक्टिव रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और कई कह सकते हैं कि उनकी मौजूदगी और मजबूती देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल में चंपई सोरेन का जो आपने सीएम को लेकर कहा था, मेरे ख्याल से फिलहाल नाम आगे नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उनको अहम मंत्रालय का सरकार बनती है तो मिल सकता है। सर मेरा सवाल ये है कि नई पार्टी बनाने को लेकर एक फैसला किया था चंपई सोरेन ने, क्योंकि उनसे पूछा जाता है कि जब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में आने की वजह क्या है, तो उन चीज़ों को वो टाल देते हैं। लेकिन क्या आखिरकार वजह है कि नई पार्टी बनाने का जो मन उन्होंने बनाया या फैसला किया, उसको कहीं ना कहीं वो अलग रखते नजर आए? देखिए बिल्कुल, और जब दिल्ली में वो आए थे तब ये कहा जा रहा था कि भाई जो जेएमएम के तकरीबन 30 के आसपास जो विधायक हैं उसमें से 10 के लगभग, या यूँ कहा जाए 6 से और 10 के बीच जो विधायक है वो उनके साथ मौजूद हैं और ये टूटकर एक अलग पार्टी बन सकती है। लेकिन जब दिल्ली आए तो उनके साथ कोई विधायक नजर नहीं आया, झारखंड पहुंचे तब भी कोई विधायक नजर नहीं आता है, और जब बीजेपी ज्वाइन करने की बात आती तब भी आप देखिए कि उनके बेटे के अलावा कोई विधायक फिलहाल नजर नहीं आया। तो ऐसे में जो बात चंपई सोरेन कह रहे थे वो कहीं से भी अब ये प्रूफ होता हुआ साबित नहीं हो पा रही कि उनके साथ जो जेएमएम के लोग थे वो वाकई बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही थी, लगातार देखा जा रहा था कि चंपई सोरेन 6 से ज़्यादा विधायक अपने साथ होने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब जबकि वो बीजेपी में जा रहे हैं तो एक भी विधायक जो है उनके साथ में दिखाई नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है कि जेएमएम में अगर इक्का दुक्का लोग अलग भी होते हैं तो पार्टी के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ में जब 2024 के अंत में चुनाव जब होगा उस समय किस तरह से चंपई सोरेन को सीटें दी जाएंगी, किस तरह चंपई सोरेन का इस्तेमाल बीजेपी करती हुई नजर आई, क्योंकि कम से कम जेएमएम ने उनको मुख्यमंत्री तो बनाया, अब क्या बीजेपी उनके ऊपर कोई बड़ा दाव खेलने वाली है, क्योंकि वो भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। लगातार हेमंत सोरेन को जब पकड़ा गया था तब भी आदिवासी का मुद्दा उठा था, तो हो सकता है ये मुद्दे को लेकर चंपई सोरेन भी लोगों के बीच में जाते हुए नजर आए। सर क्या एक बहुत बड़ी गलती हेमंत सोरेन की तरफ से हो गई है, क्योंकि चंपई सोरेन के पास जब जिम्मेदारी थी तो वो संभाल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब जमानत पर बाहर आता है, रिहा हो जाते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो कमान उन्होंने अपने हाथ में ली, तो क्या ये एक बड़ी गलती कुछ कर गए हैं हेमंत सोरेन? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 4.5 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन के पद पे रहे हैं। अगर चंपई सोरेन ही अगर मुख्यमंत्री रहते और चुनाव में जाते तो बीजेपी ये कहती कि देखिए अपना सारा दोष जो है चंपई सोरेन के सर मर दिया और खुद जो है चुनाव से अलग हो गए, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो चीज़ें की वो हेमंत सोरेन ने की, लेकिन उसका सामना उसकी परेशानी जो है वो उन्होंने चंपई सोरेन के लिए बढ़ा दी। तो हो सकता है इसलिए भी कहीं ना कहीं पार्टी ने फैसला किया हो कि भाई हेमंत सोरेन वापस आएंगे, हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, तो एक तरीके से कि उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन यहाँ पर चंपई सोरेन को जिस तरह हटाया गया उससे शायद वो नाराज़ हो गए और शायद खफा इतने हो गए कि वो पार्टी में ही नहीं रहना चाहते थे और कभी वो एक अलग दल बनाने की बात कह रहे थे। तो अब जबकि ये फाइनल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी में वो शामिल होंगे, अब बीजेपी में किस तरह से उनका कद मजबूत होगा, क्या कुछ उनको पद मिलेगा, किस तरह से वो आगे चुनाव बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी में भी राह उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनसे पहले बीजेपी के पास कह सकते हैं झारखंड में कई बड़े नेता मौजूद है। तो ऐसे में चंपई सोरेन के लिए अपने लिए कोई बड़ा मकाम तलाश पाना मेरे ख्याल से उतना आसान नहीं रहने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए बाकायदा सर ने बारीकी से ये बताया कि भले ही बीजेपी में जा रहे हैं चंपई सोरेन, लेकिन क्या वो जिम्मेदारियां जो चाह रहे हैं वो मिल पाएगी? क्या सीएम पद को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि क्या सीएम उन्हें वहां पर बनाया जाएगा, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं और बीजेपी के साथ रणनीति बनाते हैं तो क्या हेमंत सोरेन की जो सत्ता है वो वाकई अब खतरे में आती नजर आएगी? और क्या बीजेपी जो सोच रही है चंपई सोरेन के सहारे झारखंड में चुनाव जीतने की और सत्ता हासिल करने की, तो क्या वो सपना बीजेपी का पूरा हो पाएगा? क्या लगता है आप लोगों को इस मुद्दे पर? आप लोग अपनी राय जरूर रख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।